Hey guys, welcome to the vlog. So today we are unboxing the new Apple Watch Series 6. I will try and show you a detailed view on how to install the watch, how to pair it up with your Apple phone, and briefly touch on some of the unique features of the new Apple Series 6. Apart from this, the main reason why I wanted to make this video was to share an update on all my future content. Now I identified two areas which needs a lot of attention and they're specifically helpful for the youngsters. So please continue to watch the video till the end so that you get the regular updates on this. रिमूव द प्लास्टिक और ये रही शानदार एप्पल वॉच सीरीज 6 और ये मैंने मंगाई है स्पोर्ट बैंड के साथ में ब्लैक इन कलर, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर सबसे फेवरेट कलर लगता है। दो एप्पल वॉच सीरीज 6 में देयर वर सम न्यू कलर्स एज वेल, जैसा कि नेवी ब्लू कलर आया था, बट मैंने वो ट्राई करा और मेरे को इतना जमा नहीं, तो मैंने ब्लैक जो ऑल टाइम फेवरेट था वही ऑर्डर किया। अब जैसे आप ये बॉक्स खोलेंगे, आपको सबसे पहले दो डिब्बे दिखते हैं। एक है आपका वॉच का बॉक्स और दूसरा है आपका स्ट्रैप का बॉक्स। अब इसके पहले मैं एप्पल वॉच सीरीज़ 1, सीरीज़ 3 और मेरे पास एप्पल वॉच सीरीज़ SE भी है हमारी फैमिली में। तो अनबॉक्सिंग का प्रोसीजर और हाउ टू एक्टिवेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊँगा। बट पहले ही बॉक्सेस अलग अलग नहीं आते थे, एक सिंगल बॉक्स होता था एप्पल वॉच सीरीज़ 1 में। तो ये अलग अलग चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट ये काफ़ी कलरफुल लग रहा है। शायद इसी बात के एप्पल पैसे ले रहा है हमसे, ये सब कलरफुल डिज़ाइन वगैरह के। लेट्स क्विकली टेक द वॉच आउट। कैसे ऑन करते हैं इसको, ये बॉक्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, ये रही आपकी सीरीज 6 वॉच 44 mm। बट इसमें मुझे बेस्ट पार्ट ये लग रहा है कि इसकी पैकिंग कितने अच्छे फैब्रिक में करी गई है। इट्स नॉट अ प्लेन पेपर, इट्स लाइक अ फैब्रिक मटेरियल है कुछ। दिस discloses, this showcases the commitment Apple has towards maintaining high quality standards। मतलब इसको तो मेरे को निकालने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बट क्या करें, निकालना है तो करना पड़ेगा। Let's take it off। ये रही सीरीज 6 वॉच, पीछे से आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लॉसी फिनिश है। पहले सीरीज़ 1 में ब्लैंड लुक होता था, बट ये पता नहीं ये सीरीज़ 5 में था कि नहीं, बट सीरीज़ 6 में काफ़ी ग्लॉसी लुक है इसमें। और ये 44 mm में तो थोड़ी सी बड़ी भी लग रही है। अब इसके अलावा इस बॉक्स में आपके पास क्या है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ये तो हमको पता है। कमिंग टू दिस चार्जर पॉइंट, एप्पल ने इस बॉक्स में अब चार्जिंग अडेप्टर देना बंद कर दिया है, बट मुझे लगता है कि इनका थॉट प्रोसेस बेटर है, कीपिंग इन माइंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी जो आजकल काफ़ी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास एप्पल वॉच अगर है तो आपके पास आईफोन होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना तो एप्पल वॉच एक्टिवेट होगी ही नहीं, तो उस पर अडेप्टर आपके पास हो गई होगा। तो एक छोटा सा फैक्टर उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा और चार्जर का अडेप्टर हटा के चार्जर की वायर जरूर दी हुई है, हमें उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं चार्जर है इसमें, रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चार्जर पड़ा हुआ है। कमिंग टू द बैंड, अब ये देखिए पैकिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लैक स्पोर्ट बैंड है ये।
सो टॉकिंग अबाउट द चार्जर की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी एप्पल SE का चार्जर है, और इनफैक्ट SE हो या सीरीज़ 1 हो, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, आई थिंक सबका चार्जर ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको हम स्पेयर के लिए रखेंगे। और मैंने आपको बताया था अडाप्टर जो कि एप्पल अब नहीं दे रहा है, तो उसके लिए देखिए मेरे पास पुराने, ये मेरा आईफोन का अडाप्टर है और ये मेरी पुरानी वॉच का अडाप्टर है। तो ये हमारा 10 वॉट का अडाप्टर है, तो मोस्टली मैं चार्जिंग अगर मुझे जल्दी करनी होती है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ टू चार्ज दिस। तो अब इसको चार्जर और अडाप्टर को साइड में रखते हैं और अनबॉक्स करते हैं इसका स्ट्रैप। जैसे इसको आप ऐसे, ये रहा आपका स्ट्रैप, इसको आप ऐसे पुल आउट करिए जल्दी से। अब आप देख सकते हैं बढ़िया से आपका स्ट्रैप एक निकल जाता है। अब इस पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है स्ट्रैप। अब एप्पल आपको 2 तरीके के स्ट्रैप देता है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये है मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए, और ये है स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए। अब आप अपना डिसाइड कर सकते हैं आपका साइज़ स्मॉल है हैंड का, रिस्ट का, या फिर लार्ज साइज़ है। एप्पल ने इसके गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू चेक व्हाट रिस्ट साइज फिट्स योर रिस्ट, then you can check on the Apple website as well. This information is clearly available on the Apple website as well. तो अब इसको निकालते हैं और अब आप इस पे भी डिटेलिंग देख सकते हैं, मैग्नेट ख़राब ना हो, धूल ना लगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रिप भी लगा रखी है। मैंने वॉच को ऑन कर दिया था क्योंकि टाइम लगाती है। अब आप देख सकते हैं इनिशियली एप्पल वॉच को पेयर करने का या एक्टिवेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम होता था। अब आप जिन लोगों के पास भी, आप लोगों ने एप्पल वॉच पुराने टाइम पे यूज़ किया हुआ है, आपको पता होगा कि पहले क्या करते थे, एप्पल एक स्पेस फाइंडर टाइप का एक बार कोड आता था जिसको आपको कैमरे में इंस्टॉल करना था, कैमरे को अलाइन करना होता था स्क्रीन के साथ में, और बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता था। बट अब एप्पल ने इसको बहुत ही सिंपल बना दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल रहा है बेसिकली एप्पल को फ़ोन को अपने वॉच के पास लाएं, और जैसे ही आप फ़ोन को अपने वॉच के पास में लाएंगे, इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी आ रहे हैं, वैसे ही ये पेयरिंग एक्टिवेट शुरू कर देगा। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे इसको पेयर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसका स्ट्रैप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस है, पता नहीं ये कौन सा किस साइड में जाता है, बट इनफैक्ट यूज़ करने के बावजूद मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा स्ट्रैप कहाँ जाता है। बट ट्राई करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये वाला चीज़ ऊपर जाएगा। ऐसे करके आप इसको बस स्लाइड कर दो एंड इट्स डन। इसी तरीके से ये वाला, यहाँ पे एक देखिए नॉब है, ये आप इसको प्रेस करोगे तभी ये अंदर स्लाइड होगा। बेसिकली यहाँ पे इसको नॉब को प्रेस किया और यहाँ से आपने इसको स्लाइड कर दिया, दैट्स डन। अब एक्टिवेशन का प्रोसेस, जैसे इसमें सम फॉरेन लैंग्वेजेस कमिंग, बेसिकली कह रहा है कि फ़ोन को वॉच के पास में लाइए। तो जैसे इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन आता है, मैं फ़ोन को साथ में लाता हूँ, देखिए ये आ गया। तो मैं फ़ोन को ले आया वॉच के पास में, और यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा विच सेज दैट योर आईफोन इज़ यूज़ योर फ़ोन टू सेटअप योर एप्पल वॉच। तो इस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अब ये इंस्ट्रक्शन मांग रहा है कि आपको, क्योंकि मेरे पास फैमिली सब्सक्रिप्शन है एप्पल का, तो इसलिए मेरे को ये ऑप्शन भी दे रहा है सेटअप फॉर अ फैमिली मेम्बर, बट मेरे को ये इंडिविजुअली चाहिए, तो मैं इस पर सेटअप फॉर माई सेल्फ क्लिक करता हूँ। अब इस पर देखिए लिखा आ रहा है पुट ऑन योर एप्पल वॉच एंड होल्ड इट अप टू द कैमरा। तो वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक अजीब सी स्पेशियस सी कुछ स्क्रीन आ रही है, जैसे लग रहा है कि कोई स्पेस सीरीज़ हम देख रहे हैं। अब इसको बेसिकली इसका जो ये वाला जो एरिया है, जो पाथ फाइंडर है, इसको इसके साथ में अलाइन करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मैं इसके साथ में अलाइन करता हूँ, इसको पास में ले जाता हूँ और ये देखिए, अब ये देखिए अब इस पे आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ गया। अब ये वॉच मैंने बेसिकली सिंगापुर से ली थी, अब ये कुछ 2 महीने बाद आई है बेसिकली, तो शायद इसमें बीच में अपडेट भी आ गया, तो अब बेसिकली इसका अपडेट करना है। तो जी आप देख सकते हैं वॉच अपडेट हो गई है
और इंस्ट्रक्शंस फ़ोन पे ऑटोमेटिकली आ गए दैट वी कैन कंटिन्यू विद द सेटअप नाउ. सो इफ़ आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, आप देख सकते हैं सेम पहले वाले स्टेप पे पहुंच गए हम फिर से. सेटअप फॉर माई सेल्फ या फिर सेटअप फॉर अ फैमिली मेम्बर. सेटअप फॉर अ फैमिली मेम्बर मेरे पास लिया रहा है क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास फैमिली सब्सक्रिप्शन है, एप्पल का फैमिली प्लान है. बट आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, सो आई सेलेक्ट फॉर माई सेल्फ. अब फिर से वाला स्टेप आ रहा है जो आप पहले देख चुके हैं. सो मुझे इस पे एप्पल वॉच की स्क्रीन को इस स्पेस में अलाइन करना पड़ेगा. अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूँ आपको. इसको टैप कर सकते हैं. तो गाइस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. दिस माइट टेक कपल ऑफ मिनट्स टू सेटअप कम्प्लीटली. तो इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे. तो कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है इस पर. जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ऐसे आता रहेगा, एप्पल वॉच की स्क्रीन चेंज होती रहेगी. तो जैसे ही कुछ होता है, जैसे ये वॉच अब कंप्लीट होती है, मैं आपको उस फाइनल स्टेप पे वापस दिखाता हूँ कि जब ये वॉच कम्प्लीटली सेटअप हो जाएगी. So guys, while you see the watch is getting paired, एक ऑप्शन ऐसा आ सकता है if somebody was using an Apple Watch in the past, so उनको एक ऑप्शन और आता है restore from backup or set up as a new Apple Watch. Because I don't want to restore from my previous watch, I don't want to click on the first option. मैं इसको नई Apple Watch की तरह सेट करना चाहता हूँ, so I'll select this. और अगर कोई पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़र है फॉर एप्पल वॉच एज वेल, सो दिस इज़ द ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स. नाउ आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ऑन विच रिस्ट डू यू वांट टू वेयर द एप्पल वॉच, लेफ्ट. और आप साथ में देख सकते हैं वॉच पे अपडेट भी होता जा रहा है. टर्म्स एंड कंडीशंस, आई जस्ट हैव टू क्लिक यस. अब द वॉच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. अब आप लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को, एप्पल वॉच 6 में एक यूनिक ECG फीचर और फॉल्ट डिटेक्शन फीचर है, विच पीपल प्रेफर टू बी यूज्ड बाय आवर पेरेंट्स. बेसिकली अगर किसी के एल्डरली पेरेंट्स हैं, तो फॉल्ट डिटेक्शन उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है. सो अब इसमें यूनिक फीचर है, लेट्स से दिस एप्पल वॉच इज़ बीइंग यूज्ड बाय एल्डरली पेरेंट्स, तो उनको आई साइट का प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपना टेक्स्ट साइज़ भी एडजस्ट कर सकता हूँ. अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, आप देख सकते हैं वॉच में अपने आप बड़ा हो जाएगा साइज़. ये देखिए, ये मैक्सिमम साइज़ है. अब मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ. ये देखिए आपको, राइट, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया. ओके, तो फिर आप देख सकते हैं कि वॉच अपडेट हो रही है. तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्राउन को सेटिंग चेंज करने के लिए कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्राउन को कर सकते हैं. तो हर एक बटन पे आपको जाके हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके कैलिब्रेट करना पड़ता है. जैसे आप देख रहे हैं, स्क्रीन को लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करिए टू सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग. ये बता रहा है टैप एंड होल्ड टू चेंज द वॉच फेस. मैं स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड कर सकता हूँ टू चेंज द वॉच फेस. टैप एंड स्वाइप द टॉप एज ऑफ द स्क्रीन टू स्विच. सो नोटिफिकेशन के लिए ऊपर से ऐसे नीचे स्वाइप करना होगा नोटिफिकेशन देखने के लिए. टैप एंड स्वाइप द बॉटम एज ऑफ द स्क्रीन टू एक्सेस एडिशनल कंट्रोल. सो जो शॉर्टकट्स हैं इसमें बेसिकली जैसे फ़ोन पे ऊपर से नीचे करने में आता है, यहाँ पे मैं नीचे से ऊपर करके शॉर्टकट्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ. सो दिस इज़ डन. नाउ वी कैन मूव ऑन टू कैलिब्रेशन ऑफ डिजिटल क्राउन. तो अब इस पर देख सकते हैं, ये सब बता रहे हैं हमको कि हाउ डू वी यूज़ द वॉच, व्हाट ऑल फीचर्स द साइड बटन हैज़. सो साइड बटन जैसे कह रहा है प्रेस द रिटर्न. अगर स्क्रीन से बाहर आना है तो मैं इसको प्रेस कर सकता हूँ. सीरी से बात करने के लिए टू एक्टिवेट सीरी जस्ट प्रेस एंड होल्ड द साइड बटन ऐसे करके, तो सीरी गेट्स एक्टिवेटेड बेसिकली. एंड अगेन दिस इज टू स्क्रॉल अप एंड डाउन. वी कैन यूज दिस साइड बटन टू स्क्रॉल अप एंड डाउन.
नाउ द थर्ड ऑप्शन इज अ साइड बटन. साइड बटन ऑप्शन यहाँ पे जितने भी हमारी ऐप्स खुली हुई हैं, अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ यहाँ पे, तो जितनी भी मेरी ऐप्स खुली हुई हैं ऊपर पॉपअप हो जाएंगी. डबल क्लिक करके एप्पल ए अभी यहाँ पे इंडिया में एक्टिवेटेड नहीं है, बट इफ़ इन केस इट गेट्स एक्टिवेटेड इन फ्यूचर, आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस डबल क्लिक इस बटन पे एंड एप्पल पे एक्टिवेट हो जाएगा. मेडिकल आईडी, इमरजेंसी एसओएस के लिए भी अगर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखता हूँ तो इमरजेंसी एसओएस का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. जो भी नंबर मैं सेव करूँगा उसको कॉल चला जाएगा. सो गाइस, हियर वी आर, द वॉच इज सेट अप and ready to use. It is asking for a passcode which I'll enter at a later stage. So what I'll do is I'll try and use this watch and try and go through some of the innovative features this watch has to offer. कुछ कमाल के features हैं इस घड़ी में, उनको यूज़ करके if you guys want I can share the feedback at a later stage as well. बाकी जी, आपको अगर आज की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड चैनल के कंटिन्यूस मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए कि मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ वॉच टिल द एंड. आई वांटेड टू शेयर कि व्हाट एम आई करंटली वर्किंग ऑन. सो अभी मैं आपको फ्यूचर का कुछ कंटेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट एम आई करंटली वर्किंग ऑन. तो अपने बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ. आई वांट टू क्रिएट कंटेंट विच इज़ बेसिकली हेल्पफुल फॉर पीपल, और ऐसा कंटेंट जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, मेरा एक्सपर्टीज़ हो, या मेरी फैमिली में किसी के पास ऐसा एक्सपर्टीज़ हो. बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर समथिंग विच इज़ इररिलेवेंट, या फिर मैंने खुद उसको एक्सपीरियंस ना करा हो. तो अभी आई एम करंटली वर्किंग ऑन something which is very exciting for our youngsters, which is jobs. Now I know कि ये बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमारी सरकारें भी ऐसे वादा करती हैं, तो I am of course not a politician, so I will not comment on that. But I honestly want to help people with respect to two sectors of job which is very lucrative and काफ़ी perks अच्छे होते हैं उसमें, and doesn't require much. I mean, it doesn't require some super scientific, super brilliant skills की ज़रूरत नहीं होती है. काफ़ी basic skills की ज़रूरत है, and with certain basic skills people can get that jobs. So I'm working on two sectors of jobs basically. So I would help people to identify कि आपको वो jobs कैसे मिल सकती हैं, and that too free of cost. I know कि काफ़ी सारे consultant इन jobs के लिए काफ़ी पैसे भी ऐंठते हैं लोगों से. They ask for donations, but I would help you basically get these jobs. I will show you the path. I mean, बाकी रास्ता तो सबको अपना खुद ही तय करना पड़ता है. I can only show you the path. आप उस रास्ते पे चाहो तो आप आगे जाके आपको वो सारी जॉब्स मिल सकती हैं, provided if you are committed towards that. So please watch out my space and the videos coming soon. And hence, I request you to please like and subscribe so that you get timely updates of my channel. Signing off for now. Thank you.